बापू जी राम राम। अखबार पढ़ रहे हैं आप? कांग्रेस के 6, भाजपा के 17 असंतुष्ट। आप किससे असंतुष्ट हैं? हाँ जी। आप संतुष्ट है कि नहीं? ओ जी ऐसे ही हाँ। कौन सी पार्टी आ रही है इस बार? इस बार तो बीजेपी आई। पक्की? हाँ पक्की। लोग कह रहे हैं सड़कें बड़ी खराब है, सड़कें ठीक नहीं की। कहीं कुछ बोलते हैं लोग। चलिए जी, इन्होंने तो बीजेपी पे थप्पा लगा दिया। धन्यवाद जी। कुछ काम धाम हुआ है इलाके में या नहीं? आपके इलाके में जहाँ से हो आप? हाँ हमारे इलाके में तो है बढ़िया। क्या शिक्षा को लेकर कितना कुछ काम हुआ है? आपको कौन से डिपार्टमेंट से काम करते हो आप? मैं एजुकेशन से हूँ। हाँ जी, एजुकेशन। एजुकेशन डिपार्टमेंट। आपको क्या लगता है, आप अंदर में हो एजुकेशन डिपार्टमेंट के, कितना कुछ काम हुआ बीजेपी के आने के बाद? बढ़िया सब हमारे इलाके में तो बढ़िया है। बढ़िया हो रहा है। हाँ जी। ऐसे में वापसी हो पाएगी बीजेपी की? हाँ जी। वापसी हो पाएगी बीजेपी की? अब ये तो क्या बोल सकते हैं, पब्लिक का अपना व्यू ये है। आप थोड़ा सा, हाँ, मैं समझ सकता हूँ। वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर कितना कुछ काम किया है बीजेपी ने, वुमन के लिए लड़कियों को खास तौर पर बढ़ावा देने के लिए? वुमन के लिए भी किया है बहुत कुछ। लड़कियों के लिए शगुन योजना है, कोई बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं। हाँ जी हाँ जी। वो योजनाएं धरातल पर भी जा रही हैं या फिर ऊपर ही ऊपर ही हैं? अब धरातल का तो क्या बोल सकते हैं, हम तो अपने इससे जुड़े हैं जॉब से, हम क्या बता सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम। क्या राय है आपकी? नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आप तो नहीं किसी डिपार्टमेंट से हो? हाँ हाँ हाँ, एजुकेशन में है जी। अच्छा, आप भी एजुकेशन में डिपार्टमेंट। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है 5 साल जो बीते हैं बीजेपी के, हाँ जी हाँ जी। एजुकेशन खास तौर पर ऊंचा उठा है स्तर या नहीं? स्तर तो चलो जी क्या बता सकते हैं अब। पर ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, बाकी तो छोड़ो बातें। महंगाई तो मतलब क्रॉस कर गई है अब। क्रॉस कर गई है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। बेरोजगारी भी क्रॉस हो चुकी है। बेरोजगारी भर रहे हैं लेकिन प्रॉपर ढंग से तो अब छोटी मोटी भर्तियां कर रहे हैं। लेकिन 9.2% जो है तो रेशो हो चुका है हाँ, हाँ। हिमाचल में, 8वें नंबर पर आ चुके हैं। छोटा सा प्रदेश है। महंगाई की बात करूंगा, बाकी जो मर्जी चलता रहे, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि एम्प्लॉय का भी हालत ख़राब हो गई है। सिर्फ रोटी कपड़ा तो चलो हो सकता है उससे, लेकिन बाकी जो जिम्मेवारियां वो निभाना मुश्किल है जी। ओपीएस कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ पर? ओपीएस तो मेन है जी। ओपीएस कोई वोट जाएगी मेन। हाँ हाँ, ओपीएस कोई जाएगी जी। मैक्सिमम एम्प्लॉय जितने भी हैं ना, ओपीएस कोई जाएगी। तो कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि 1 महीने के अंदर हम करेंगे इसको। हाँ चलो, वो तो फिर बाकी डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर। थैंक यू सो मच हाँ, सर। वैसे ओपीएस कोई ओपीएस बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। थैंक यू सो मच सर। वो कर नहीं पाए ना। ओके सर। भाई साहब आ जाओ आप ले लें आपका रिव्यू। अच्छा अच्छा, आप क्या लगता है कुछ 5 साल में कुछ काम धाम हुआ है कि नहीं? महंगाई मुद्दा है। महंगाई मुद्दा है। हाँ, महंगाई मुद्दा है। बाकी ये जो एम्प्लॉय बोल रहे हैं ये ओपीएस भी चलो मुद्दा है। जवानी तो चलो कट जाती है, पर बुढ़ापा कटने के लिए मुश्किल होती है। अगर पेंशन लगेगी कुछ ना कुछ होगा तो ठीक रहेगा। महंगाई तो है ये। वैसे देखा जाए तो 2 साल कोरोना में भी बीते हैं, कोरोना भी चला हुआ है। तो कोरोना में अगर इंडिया की देखा जाए तो इंडिया फिर भी ठीक है, दूसरी कंट्रियों से चला हुआ है। बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं हम लोग, इंडियन होते हैं हम लोग, देखते हैं तुलना करते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, पर इंडिया का जो सर्कमस्टांस है वो अलग है बाकी कंट्रियों से। चलो फिर भी ठीक क्योंकि है, जो उनकी इनकम पर कैपिटा है वो अलग है हम लोगों से। कुल मिला के फिर भी ठीक है, ऐसा नहीं है। ऐसे में वापसी कर पाएगी बीजेपी यहाँ पर? बीजेपी तो ओपीएस मेन मुद्दा रहेगा जी। जो पार्टी ओपीएस डिक्लेयर करेगी उस पे ही वोट बैंक जाएगा। पार्टियां तो सब घोषणाएं तो कर ही रही हैं। कर रही हैं, जो डिक्लेयर करेगा वही होगा जी। कांग्रेस में डिक्लेयर कर दिया है पूरा कि लेकर आएंगे हम ओपीएस। तो लेकर आएंगे, बोला ही है, बोल के तो पार्टी मुकर भी जाती है। आम आदमी पार्टी जो है वो उसने भी डिक्लेयर किया है, पंजाब में उन्होंने अभी हाल फिलहाल में इसको लागू भी किया है। तो उसका इम्पैक्ट कुछ वोट बैंक कुछ होगा यहाँ पर? यहाँ नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। यहाँ तो 2 ही पार्टी हैं, बीजेपी या कांग्रेस। ये कहना है कि जो पार्टी ओपीएस पर ध्यान देगी वही जाएगी, वही आएगी। वही आएगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। चलो नमस्कार जी, राम राम जी। आपके इलाके में आ गए हैं, मोदी जी भी आ रहे हैं बार बार। क्या लगता है कुछ 5 साल कुछ काम धाम हुआ है आपके इलाके में? देखो सर, मैं करूँगा निष्पक्ष बात।
जो मैं बोलूँगा वो सत्य है। हम चाहते भी हैं। देखो, बीजेपी की सरकार जो है रिपीट कर रही है। कर रही है। अपने काम गिनाए नहीं पहले। अपने काम के बल पर, मेन मोदी के नाम पर लोग मोदी को वोट दे रहे हैं, विधायक को दे के वोट नहीं दे रहे हैं। विधायक ने क्या करो है, आप सारा रोड देख के जा आप घूम रहे हैं तो वो है कुछ काम है किया, वो ऐसा नहीं दे रहे। डिवाइडर गाड़ दिया, ना रोड चौड़ा किया, ना वो डाला, कुछ नहीं। देखो, वोट जाएगा कैंडिडेट को ही, लेकिन उसने हमारे साथ ठीक नहीं किया, समझे आप। पक्के वाले हैं, अंदर से हैं, भाजपा वाले मोदी के हैं। बोर्ड भी लगा हुआ है, खड़े हैं, साथ हैं। हाँ, ऐसा है भी, अगर विधायक की नालायकी देखनी हो सर, आप पढ़े लिखे लोग हैं, मान लो आपको रोड चौड़ा करना है तो क्या योजना बनाएंगे आप। पहले आप इनक्रोचमेंट हटाएंगे उसकी, तब खुला होगा वो, उसके बाद पक्का होगा, उसके बाद डिवाइडर लगेगा। यहाँ कुछ नहीं हो, यहाँ सीधा डिवाइडर लगा। इनक्रोचमेंट वैसी की वैसी है, पैदल चलने वालों के लिए बहुत परेशानी है। हमारे ग्रामीण इलाकों में भैंसें पालते हैं तो घास भी लानी पड़ती है हमें दूर दूर से। इस सड़क पे आप घूमिए, पीली पट्टी लगी है, उसके अंदर वाहन खड़े हुए हैं, मेन रोड पे वाहन चले हुए हैं। बताओ, जो 2 मन की गड्डी या घास लेके वो 2 किलोमीटर से जा रहा है, वो कहाँ जाएगा, किस तरफ को जाएगा, वो तो मारा जाएगा। साइड में गाड़ियाँ, बीच में ट्रैफिक, ये कोई तरीका है। वोट तो दे देंगे, ऐसा नहीं है कुछ नहीं, वोट दे देंगे भाई। आपको लगता है ये तरीका है कोई काम करने का? कहते हैं काम ढंग से नहीं, तो उनको नहीं पता भी कैसे काम होना था। पहले इनक्रोच हटा के सारा पैदल फुटपाथ बना के तब डिवाइडर लगना था। फिर इसमें चाहे वो खंबे लगाता, चाहे कुछ और लगा देता। सड़क चौड़ी करनी चाहिए थी पहले तो वो नहीं कर। आपको क्या लगता है कि ऐसा मैं गलत बोल रहा हूँ? मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत। इस छोटे से ये रोड को डिवाइडर बना के क्या है, डिवाइडर तब बनता है अगर 2 गाड़ी क्रॉस हो जाती, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता होता। आपने अपने इलाके के एमएलए वगैरह को कहा नहीं कि हाँ भाई साहब ये दिक्कत आ रही है हमें? देने सारी नहीं, एमएलए की है जी। हाँ, 5 साल तक सुनी नहीं उन लोगों ने। कोई सुख सांस लेने नहीं आया। वोट मांगने देंगे उसी को वोट, ऐसा नहीं उसी बाहर नहीं जाएगा वोट। लेकिन उसने अपने कार्यकर्ताओं की परवाह नहीं की। 5 साल वो किसी के साथ नहीं मिला, जो ठेकेदार थे उनके साथ रहा हो। दोनों इंटरव्यू देखकर ना, आपका इंटरव्यू देखकर आपके जो एमएलए साहब हैं आज अच्छे से सोएंगे आज। ठीक है तो सुलवा दो उनको, नींद की गोली दे देना। काम तो किए नहीं, फिर वोट पड़ रहे हैं हमको। भाई साहब क्या लग रहा है? पक्के हैं, पक्के ही हैं। पक्के हैं मोदी के। मोदी वाला फोटो नहीं है इधर, मोदी का है और नड्डा का है, उसका फोटो नहीं मेरे को पसंद। वोट दे दूंगा मैं वोट नहीं, झूठ नहीं बोल रहा। मैं संघी आदमी, मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ परमानेंट। संघ से जुड़े हैं तो इसी कारण वोट जा रही है उधर। कितना समय हो गया जुड़े हुए? मेरे को 32 साल हो गए। 32 साल हो गए। हाँ, यहाँ शाखा है? बिल्कुल चलती है। हाँ। और कितने आदमी आते हैं वहाँ पर? इस वक्त तो अब तो ठंड का मौसम है, 10 आदमी तो आते ही हैं रोज डेली। किन मुद्दों पर होता है विचार वहाँ पर? यार हम कुछ नहीं करते, वो जो भी डायरेक्शन होगी वो बाद में बताएंगे आपको भाई, ऐसा बोलते हैं। वैसा कोई मंथन नहीं होता हमारे बीच में, क्योंकि ये हाईकमान से आते हैं ऑर्डर, तो ये हमारा निर्णय लेना कुछ नहीं है। जो हाईकमान बोलेगी हम उधर को घूम जाएंगे बस। लेकिन आरएसएस और बीजेपी एक ही बात है, तो वो वोट तो बीजेपी को देना पड़ेगा। ये बताएं, जो संघी जो आदमी है वो देशभक्त पहले है या फिर भाजपा ही पहले है? देशभक्त पहले है। आपने अभी का काम हुए नहीं? काम हुए नहीं तो एक मौका और दे देते हैं उसको, और क्या करें। चाहे एक मौका और देंगे। आ जाए, अकल आ जाए उसको, अकल आ जाएगी अकल करने। लगता है अगलाएगी उनको? आएगी क्यों नहीं आएगी। जिस बूथ से 250 की लीड जाती है वहाँ 200 का घाटा पड़ेगा। जीत तो हो जाएगा लेकिन टाइट मुकाबले में होगा बिल्कुल, क्योंकि इसके वोट जो है राजकुमार के साइलेंट वोट है। हमारे विधायक की सबसे बड़ी काम ये रही कि उसने कार्यकर्ताओं के साथ मेल मिलाप नहीं रखा 5 साल में। ना किसी बूथ प्रमुख से मिला, ना किसी से मिला कि क्या समस्याएं हैं, क्या कर सकते हैं, क्या। आप संघ से जुड़े हुए हैं, शाखा में भी जाते हैं, तो संघ के आदमी से मिलने नहीं आए क्या? किसी से नहीं मिलने आए हो। एक बार भी उन्होंने हमारे पास आने की जबकि हमने दिन रात काम करके उसको जिताया हुआ था। जब हमारी इतनी वैल्यू नहीं है तो वोट जाएंगे नहीं उधर। वोट जाएगी, नाराजगी है पूरी। बिल्कुल वोट नहीं को देंगे, वोट नहीं। मोदी के नाम पर जाएगी या फिर मोदी जी के नाम पर? ओनली मोदी जी के नाम पर जाएगी। धन्यवाद सर। भाई साहब नमस्कार जी, राम राम। क्या लग रहा है, कुछ काम धाम हुआ है इलाके में? बड़ा काम तो बहुत डट के। लोग नाराज ही बहुत हैं। ना कोई बीच में नाराज तो होते ही हैं,
अब एक घर है उसमें सारा परिवार थोड़ी सेटिस्फाइड होता है। कह रहे हैं डिवाइडर डाल दिया, कुछ इंक्रोचमेंट नहीं की, चौड़ी नहीं की सड़क। ये ऐसा है कंप्लीट नहीं हुआ ना काम, ये मतलब किया उन्होंने पर थोड़ा किया, जब ये पूरा कंप्लीट होगा तो फिर ठीक हो जाएगा। चौड़ी होगी सर की सड़क क्या अभी? हाँ चौड़ी होगी, इसमें डिमार्केशन होगी है, डिपार्टमेंट के द्वारा निशान लगा दिए हैं। अभी इलेक्शन के बाद वो जिन्होंने अक्रोचमेंट की है टूटेगी, सड़क चौड़ी हो जाएगी, फिर डिवाइडर का कोई हो रहा था। महंगाई और बेरोजगारी के क्या? महंगाई बड़ी ठीक है, महंगाई कोई नहीं है, ठीक ठाक है। बेरोजगारी भी कोई नहीं है। जो इंटेलिजेंट है, जो काम करने वाले हैं वो रोजगार में लगे हुए हैं, जिन्होंने कुछ नहीं करना है वो बेरोजगार है। डाटा आया है, कहते डाटा के हिसाब से 8 से 10 लाख युवा बेरोजगार है यहाँ पर। वो तो रहते हैं बेरोजगार। अब अगर आज की डेट में 10 लाख को नौकरी दे देंगे तो आने वाले 2 साल में फिर 10 लाख बेरोजगार हो जाएंगे। राष्ट्रीय औसत दर जो बेरोजगारी का है ना, वो 8% है। वो मानता हूँ, राष्ट्रीय औसत दर सारा निकालते हैं, जो बैठे हो उनका काम ये है, उन्होंने औसत निकालनी और बताना है पब्लिक को। पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप आज की डेट में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे तो आने वाले 2 साल में 10 लाख और आ जाएंगे। ये बताएं कौन से मुद्दे को लेकर आएगी बीजेपी यहाँ पर, वापसी कर पाएगी तो? डेवलपमेंट के आधार पर आएगी। डेवलपमेंट के आधार पर? डेवलपमेंट यहाँ पर रज के डेवलपमेंट हो रही है, जो सामूहिक काम है ना पब्लिक के, जैसे पानी है, बिजली है, सड़कें हैं, और ये जो है पुल वगैरह है। पुल पर कह रही है कि ये अली बाबा 40 चोर हैं, करप्शन ही किया इन लोगों ने। चलो उनका काम है कहना, वो तो कहेंगे। विपक्ष जो होगा वो तो मतलब निकालेगा ही, कमियाँ निकालता ही है। दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी है, वो कह रहे हैं कि हम आएंगे दोनों पार्टी को सफाया करेंगे यहाँ पर। क्या लगता है, कुछ जगह है उनकी यहाँ पर? उनके लिए तो कोई यहाँ फिलहाल तो जहाँ जगह नहीं है उनको। हमारी नज़र में कोई जगह नहीं। धन्यवाद जी। वैसे क्या लग रहा है आपको? ठीक है, बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी आ जाएगी साफ तौर पर। हाँ जी सर, आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि डेवलपमेंट हुई है बीजेपी के राज में। जो कार्य आज तक नहीं हुए थे वो अब हुए हैं। इतना विकास हमारी 60 साल की उम्र होगी, मैंने कभी नहीं देखा। बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। थोड़ा बहुत कहीं कोई कमी रह गई है, उसमें कोरोना सबसे बड़ी हर्डल है। कोरोना में आदमी तो रहे हैं, सरकारें भी अस्त व्यस्त हो गई थी डिसीजन लेने में, क्योंकि महामारी को पहले समझना पड़ता है। समझ कर ये डिसीजन लिया गया कि वैक्सीनेशन को बनाया जाए, और मोदी जी ने जो कार्य करके बताया है 2 सालों में, इतनी जल्दी वैक्सीन, मैंने अगर इतिहास उठा करके देखें, इतनी जल्दी कोई भी वैक्सीनेशन नहीं बनी है। तो लोग मोदी के कार्यों से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से दिल से बहुत प्रसन्न हैं। ये छोटे मोटे जो छूट-फूट ये जो र्यूमर है, ये जो दूसरी पार्टियां हैं, कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि विकास नहीं हुआ है। सारी पार्टियां इस चीज़ को कन्फेस कर रही हैं कि विकास हुआ है, लेकिन उनका कहना यह है कि वो छोटे मोटे मुद्दे लेके, जो हमारे गांव लेवल के मुद्दे हैं, जिनको प्रधान भी सुलझा सकते हैं, सारी चीज़ें सुलझा सकती हैं उनको, उन मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहे हैं। अब लोग हिमाचल प्रदेश के हाईली एजुकेटेड हो चुके हैं। अब इस तरह के जो गुट्ठा टेक राजनीति कांग्रेस या दूसरी पार्टियां करती हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। यहाँ भारी बहुमत से प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने अभी कहा हाईली एजुकेटेड, तो हाईली एजुकेटेड युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कैसे पैदा होंगे फिर? देखिए, रोजगार के मुद्दे पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जो कोई भी पार्टी आएगी उस स्पीड से रोजगार नहीं दे सकेगी। उसका कारण है जनसंख्या। जनसंख्या का ज़्यादा होना सबसे बड़ा हर्डल है। जैसा कि आपको विदित है कि 17-18 जो हमारे फॉरेन कंट्री के पीछे जैसे जो नाटक के देश थे, उनको मिला के हमारे देश की अकेले आबादी बढ़ती है। तो इस कारण से आबादी सबसे बड़ा हर्डल है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं के बारे में सोच रही है और जल्दी से जल्दी मतलब इनको रोजगार देने के अवसर जो मुहैया करवा रही है। आपने कहा जनसंख्या तो पहले भी इसी रफ्तार से बढ़ रही थी ना, कम तो नहीं हुई। पहले 5 साल जो बीते हैं उससे पहले भी तो जनसंख्या इतनी थी, इसी रफ्तार से बढ़ रही थी जी। तो अगर आज के डेट में अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो जनसंख्या एक पॉइंट ऑफ व्यू तो है, मानते हैं हम भी, पर इतना नहीं होना चाहिए कि नहीं। इसमें पता क्या है, बेरोजगारी का अब क्वालिटी चीज़ मांग रहे हैं हर समुदाय के लोग। जैसे आप
डॉक्टर्स का ले लो, पहले MBBS से काम चल पड़ता था, अब एक्सपर्ट चाह रहे हैं। तो इसके लिए सरकारें पता इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा कर रही हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पे 4-5 मेडिकल कॉलेज हुए, पहले यहाँ पे 200 ही डॉक्टर बनते थे, अब हमारे यहाँ 600-700 डॉक्टर बनना शुरू हुआ। तो इस तरह के पहले अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारें पैदा कर रही हैं। अब अगर ऐसी कोई बोले, कोई भी सरकार, कि मैं 10 दिन में 10 लाख लोगों को रोजगार दे दूँगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि ये इतना बिगड़ चुका है स्ट्रक्चर, इसको सुधारने के लिए देयर इज़ द नीड ऑफ टाइम। आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक हैं केजरीवाल जी, वो कह रहे हैं कि हम हेल्थ के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर और रोजगार के मुद्दे पर आएंगे। लगता है यहाँ पर वो आ पाएंगे? यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है, एजुकेशन के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। यहाँ पे जो एडमिशनें थी, अब प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में होनी शुरू हो गई हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि केजरीवाल इस तरह से राजनीति करके कुछ यहाँ से हासिल कर पाए। बीजेपी रिपीट कर रही है यहाँ पर? 100% रिपीट। थैंक यू सो मच सर।